नाम है सुमित सिंह। मैं आपके अपने YouTube चैनल सुमित स्प्राइट इंडिया पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम देखते हैं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, ऐसे ही दिल्ली की जनता का भी माहौल चेंज होता जा रहा है। आइए देखते हैं दोस्तों। नहीं देखो, हाँ इनकी बात सारी ठीक है। अखंड भारत भी बनना चाहिए। नितिन गडकरी परफॉर्मिंग नेता है, ठीक है, मगर किसी पार्टी की सपोर्ट में कट्टरपंथ को बढ़ावा मत दो। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, भैया पूछ रहे काम क्या हुआ। काम ये हुआ है कि मनी इन्फ्लेशन डाउन हो गया। मुद्रास्फीति का नाम भी नहीं जानते होंगे। आज इंडिया की जो करेंसी है वो बांग्लादेश की करेंसी से नीचे एग्जिस्ट करती है। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ है। ठीक है भाई, ठीक है, इन्वेस्टमेंट आया है, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट का डायरेक्टली फायदा अभी तक जनता को नहीं मिला 9 सालों में। दूसरा, कांग्रेस से भी ज्यादा करप्शन, कांग्रेस से भी ज्यादा इस सरकार में। और मोदी जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है 9 साल में। एक बार भी किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाबदेही नहीं करी कि सरकार ने क्या किया। मोदी जी सवाल नहीं ले रहे। ठीक है, इसे कहते हैं प्रेस की फ्रीडम, वो चली गई। हंगर इंडेक्स में खिसक गया। ठीक है, और इसके अलावा वो कर्जा तो है ही, वो अलग है। फिर जो पॉलिसी रोजगार को लेकर, ठीक है, ये पॉलिसी बहुत खराब है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, मगर उसमें भी सिर्फ एक ही नेता है, नितिन गडकरी, जो परफॉर्मिंग नेता है। बाकी किसी सेक्टर में ना तो ये यूनिवर्सिटियां बोलेंगे, कोई 600 बताएगा, ठीक है, कोई कुछ बताएगा। 1000 यूनिवर्सिटियां हैं, 1039 यूनिवर्सिटियां, जिसमें से गुजरात की यूनिवर्सिटियां देखी मैंने। गुजरात में 66 यूनिवर्सिटियां हैं और 66 में से 63 यूनिवर्सिटियां प्राइवेट हैं। ठीक है, 2 सरकारी हैं। ठीक है, और एक जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी है। ठीक, 2 सरकारी में से एक बंद है। ये स्थिति है गवर्नमेंट की। ठीक है, एजुकेशन सेक्टर में गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है। आज वो 15 साल का बच्चा, जिसका वोट से कोई लेना देना नहीं है, इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, नेता से कोई लेना देना, वो क्या कहता है, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। बेटा तो 90% नंबर ही लिया क्लास में। ठीक है, राजनीति में क्यों इन्वॉल्व हो रहा है? ये देश के लिए सबसे ज्यादा घातक है कि देश में 10 साल का बच्चा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रहा है, 15 साल का बच्चा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रहा है, धर्म में इंटरेस्ट ले रहा है। ये नहीं होना चाहिए देश में। देश में पॉलिटिक्स मैच्योर लोगों की कहानी है, मैच्योर लोगों तक ही रहनी चाहिए, जो पॉलिटिक्स को समझते हो, अच्छा बुरा समझ सकते हैं। ये बच्चा आज अच्छा बुरा नहीं समझता। जो इसके मन में भरा जाएगा, इसके मन में भर दिया जाएगा कि फलाना आदमी जालिम है, ठीक है, फलाना आदमी हरामी है, तो ये आज से 50 साल तक उसे हरामी मानेगा, भले वो होना। नेहरू के बारे में जो विचार भरे गए ना इस देश में 9 साल के शासन में, जो गांधी, महात्मा गांधी, आज जो तुम देखो इंस्टाग्राम में, मैं बोलूंगा इसमें मैं बोलूंगा, जब स्थिति देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, नेहरू जी ने देश को आजादी की लड़ाई में बड़ा योगदान रहा है। बट अब मुझे लगता है कुछ लोग 2014 में ही आजाद हुए हैं, कुछ लोग पहले आजाद नहीं मानते थे अपने लोगों पे। अब ऐसी भ्रांतियां फैलाई गई उन आदमी के बारे में कि वो तो अयास था, वो तो मुस्लिम था, वो तो पलाना था, उसने 370 सही सेटिंग नहीं की। ये बहुत गलत है। उस टाइम देश की स्थिति हम अपने बुजुर्गों में आके देख लें, अपने दिमाग में आपकी स्थिति क्या थी। रोटियां तक खाने की नहीं थी, सर पे तरपाल नहीं थी। और जो दंगे भुगते हैं, जो 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ, उस टाइम हमारी स्थिति नहीं थी। जो आज ये लोग उसको गालियां दे रहे हैं, जिसने उसने अच्छा किया, जितना भी कर्ज का उसने किया, जितना अच्छा अटल बिहारी ने किया वो ने किया, जितना मोदी जी कर सकते उसने किया, मनमोहन सिंह ने किया, राजीव गांधी ने किया, इंदिरा गांधी ने किया, सब लोगों ने अच्छा किया। ये भी अच्छा कर रहा है। कोई हम 100 के 100 काम किए, 100 के 100 अच्छे नहीं हो सकते। किसी के 10 फैसले गलत भी हो सकते हैं उसमें, वो भी तो भुगतने पड़ेंगे ना। अच्छा के लिए वो तो करना ही पड़ेगा। मतलब आप पिछले जो अब नेहरू इतना बुरा नहीं था कि आज लोग जो अभी 10 साल 9 साल में पढ़ के आए, पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी से आए हैं, मुझे नहीं पता। एक व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी है, जिस पर डाल दो उससे पढ़ते हैं। बट वो इतना बुरा नहीं है यार। वो कम से कम 5-6 हज़ार दिन तो बाहर तो जेल में गया है, कम से कम। जितने दिन ये प्रधानमंत्री रहा है ना, इससे पिछला भी रहा, कांग्रेस वाला भी रहा हो, इतने दिन तो जेल में हाजिरी लगा के आया है। सब बात छोड़ दीजिए भैया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप 2024 में किसको देखना चाहते हैं, बताइए। भाई मैं ना, बताइए, मैं प्रधानमंत्री के पद पर मैं किसको देखना। इस खबर पर आपकी क्या राय है दोस्तों? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।